नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MSCL आसनसोल। आज मैं आपके पास आया हूँ मैथ के सॉल्यूशन के साथ, जो कि ऑनलाइन टेस्ट संडे को हुआ था 27/9/2020 को। आइए शुरू करते हैं। मैथ सॉल्यूशन ऑफ संडे वीकली ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन ऑन 27/9/2020 ए लिटिल एफर्ट फॉर यू। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7:20 पर घड़ी की बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप लोग नोट कर ले तो ठीक है। ट्रिक है कि मिनट गुना 11/2 माइनस आवर इंटू 30। ठीक है, मिनट की जगह मिनट का मान बैठाते हैं, यानी 20 इंटू 11/2 माइनस 7 इंटू 30। ये कट गया 2 से 10 बार में, तो हो गया हमारे पास 110 माइनस 221। ठीक है, इसमें माइनस में मान आता है, माइनस को हम लोग को नहीं पकड़ना है, हम लोग को प्लस वाला मान पकड़ लेना है। ये 100 जो है इसका आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो विकर्णों का गुणनफल। देखिए, समचतुर्भुज होता कैसा है, चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगी, और समचतुर्भुज है यानी कि चारों भुजा जो उसकी होगी वो बराबर होगी। ये है समचतुर्भुज। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसको हम लोग D1 मानते हैं और ये D2 है। ठीक है, और इसको मान लिया जाए A को ये भुजा मान लिया जाए, तो ये 4A बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 भुजा का परिमाप, 4 भुजा यानी कि 4A परिमाप जो कि 60 सेंटीमीटर दिया है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 15। जब A बराबर 15 है, अगर ये A 15 है तो एक त्रिभुज के आकार का ये बना ना। देखिए, अगर मान लिया जाए ये 15 है, ठीक है, और ये जो है ये वाला बड़ा वाला या छोटा किसी को भी एक ले लीजिए, इसका एक का मान दिया हुआ विकर्ण का मान, तो मान लिया जाए एक विकर्ण अगर हम लोगों के पास है, मान लिया जाए ये विकर्ण जो है 24 है, तो ये D1 जो है पूरा 24 है, पूरा D1, तो पूरा अगर 24 है तो आधा कितना होगा 12 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इन दोनों के जो कटान बिंदु है बराबर हिस्से में दोनों को काटती है, ये आप लोग जान के रखिए। तो ये हम लोग से पूछा गया है, तो चूँकि इसका स्क्वायर से इस विकर्ण के स्क्वायर से अगर लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तो ये आधार पता चल जाएगा, तो उस तरह निकालते हैं हम लोग, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हो गया 225 माइनस 144 हो गया 81, ये हो गया 9, सॉरी ये हो गया 81 और ये निकल के आया 9। जब एक का मान जो 9 है तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, यानी कि एक का मान 9 है तो दोनों का मान हो जाएगा 18। ठीक है, तो हाफ इंटू विकर्णों का योगफल, विकर्णों का गुणनफल क्या होगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, सॉरी ये 18 होगा, ये 24 12 बार में, 12 × 96 का 6, 12 का 12 और 9 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है डी नंबर ऑप्शन 216। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 3:7 हो तो A + B + B + C + C + A का मान क्या होगा।
तो ये बहुत सिंपल है। ए बी सी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो A/B/C का मान क्या होता है? A/B और B/C। इसका गुणनफल इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, इसी तरह हम लोग करेंगे। तो 2/3 और 3/7। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 7 21। इसको हम लोग छोटा बना सकते हैं, बना लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21, यानी कि 2:3:7। इसका मान हम लोग को निकालना किसका है? A+B/B+C/C+A का मान। तो A और B का मान इसमें देखिए 2+3 अनुपात 3:7 अनुपात 7+2। 3 2 5 अनुपात 7 3 10 अनुपात 7 2 9। यही बी नंबर ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मोती का हार टूट गया जिनमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गए, 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए, 2/5 मोती सोफे पर गिर गए और 18 स्टैंड में ही रह गए। यानी 18 स्टैंड में ही मोती जिससे टूटा था उसी में रह गया 18। फर्श पर कितने मोती गिरे? फर्श पर कितने मोती गिरे ये बताना है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से पकड़ेंगे 10 को तो भी हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग x मान के भी बना सकते हैं। तो देखिए x मान के बना सकते हैं कैसे? मान लेते हैं कि पूरा जो मोती है x है, माना मोतियों की संख्या बराबर x। तो x माइनस सब घट रहा है, तो x का 1/8 गिर गया, प्लस फिर x का 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गया, प्लस x का 2/5 इसमें गिर गया, और बचा कितना मोती? 18। बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो हो जाएगा x माइनस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 2x/5 बराबर 18। तो ये होगा x माइनस, इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग का आएगा कितना आएगा? निकालते हैं यहाँ पर, ऊपर निकालते हैं। 8 4 और 5, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, 2 का 2 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, 20 40, 40 आया। 8 5 40, 5x प्लस 4 8, 4 10 40 यानी 10x प्लस 5 8 40, 8 दूनी 16x। ठीक है, बराबर 18, यानी कि 40x, इसको तोड़ देते हैं, माइनस 16 5 21, 16 5 21 और 10 31, 31x बटा 40 बराबर 18। तो ये 9x हो जाएगा, 9x बराबर बटा 40 बराबर 18। तो हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, यानी x बराबर 80। जब x बराबर 80 है तो कितना फर्श पे गिरा था? यानी x का फर्श पे गिरा था, कहाँ गया? फर्श पे गिरा 1/8, x का 1/8 यानी कि 40 का 1/8, 80 का 1/8, तो हो गया 10। ये 10 आंसर हो गया। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप 4 गिने चुने रंगों के 300 रंगीन बल्बों से अपने घर को सजाना चाहते हैं। आपके पास से 32 लाल, 26 हरे और 9 पीले बल्ब है। आपके पास एक भी नीला बल्ब नहीं है। प्रत्येक बल्ब की लागत 15 रुपये है, और यदि आप एक रंग के 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो आपको 20% छूट मिलती है। इसी तरह से एक रंग के 70 या अधिक बल्ब खरीदने पर 30% छूट मिलती है। यदि आपने अपने घर को हर रंग के समान संख्या वाले बल्ब से सजाया हो तो आपको कितना खर्च करना होगा? ठीक है, इसको बताने के लिए मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ।
देखिएगा। देखिए, इसको बताने के लिए मुझे एक और स्लाइड की दरकार पड़ेगी। देख लीजिएगा पहले कि मान लेते हैं यहाँ पे माना क्या गया है, लिखा हुआ है कि कुल बल्ब जो है कितना है, कुल बल्ब जो है मेरा कुल बल्ब जो है यहाँ पर 300 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से लाल कितना है, लाल बल्ब है 32, ठीक है, हरा 26, और पीला जो है आपका 9 बल्ब है, और नीला बल्ब है ही नहीं, 0 है, नीला बल्ब जो है 0 है। ठीक है, और प्रत्येक रंग के बल्ब की संख्या कितनी है, यहाँ पे बोला गया है ना, प्रत्येक की बल्ब की संख्या जो है समान है, तो इतना तो कम से कम होना चाहिए, यानी प्रत्येक बल्ब की संख्या बराबर 300 तो दिया हुआ है, हम लोग के पास कितने 1 2 3 4 है, 4 तो चाहिए, यानी कि 4 1 4 7 28 4 5 75, यानी 75 बल्ब चाहिए। ठीक है, तो पहले से तो 32 है, अब कितना कितना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए देखिए मैं एक नए स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बनाते हैं, यदि हर रंग के समान बल्ब हैं तो नए खरीदने वाले बल्ब की संख्या कितनी होगी, नए खरीदने वाले बल्बों की संख्या क्या क्या है, लाल, अगर लाल खरीदेंगे तो 75 माइनस कितना था वो 32, ठीक है, कितना निकला 43। हरा हम लोगों के पास है, हरा है 75 में से अगर हम लोगों के पास था कितना 26, तो इसको घटा के निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा 49। उसके बाद पीला है, पीला भी 75 में से 9 घटाएं तो हो गया 66। और नीला तो हम लोगों के पास 75 ही लेना होगा, क्योंकि उससे पहले तो था ही नहीं, ये 75। ठीक है, अब प्रत्येक बल्ब की कीमत दी हुई है, यानी कि प्रत्येक बल्ब की कीमत जो है 15 रुपये है। ठीक है, तो इन लोगों को अगर हम लोग 15 से गुना करते हैं इन सब को, ठीक है, तो कितना कितना रुपया होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक बल्ब की कीमत, प्रत्येक बल्ब की कीमत बराबर 15 रुपये है ना, तो इसको हम लोग गुना करके निकालते हैं कितना चाहिए, तो लाल वाला हो जाएगा हम लोग का, इसको गुना करने के बाद 645 रुपये। ठीक है, हरा वाला 735, इसको पीला 990 रुपये आप लोग निकाल लीजिएगा, और नीला जो है 1125 रुपये। ठीक है, लेकिन बोला क्या गया है कि 75 से अधिक जो रहेगा, उसमें ये भी मेंशन है कि 75 से अधिक रहने पर, देखिए 75 से अगर अधिक है, यानी नहीं सॉरी, यदि आप 50 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो आपको 20%, और 70 या अधिक बल्ब खरीदते हैं तो 30%, तो ये हम लोग को वहाँ पर परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो 75 70 से अधिक में 30%, 50 से अधिक में 20%, 50 से अधिक में 20%। तो 50 से अधिक कौन सा है? ये वाला, यानी कि 990 का 20% कितना होता है? 80/100 निकाल देंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया, तो इसको गुना करके हम लोग कितना आएगा? आ जाएगा 792 रुपीज़। ठीक है। अब नीला वाला जो है, नीले वाला भी निकालेंगे, यानी कि हो गया हम लोग का 1125 गुना, इसमें 30% का डिस्काउंट होगा, यानी 70/100। इसको जब हम लोग काटेंगे तो आएगा 787.50 रुपीज़। ठीक है। तो अतः कुल खर्च कितना हुआ? तो कुल खर्च हम लोग निकालेंगे, कुल खर्च निकालेंगे तो कितना हो गया? 645 प्लस 735 प्लस 792 प्लस 787.50, सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 2959.50 रुपया। यही आंसर है। ठीक है, ये देखिए बी नंबर ऑप्शन। आप लोग फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी कितने दिन कार्य किया? देखिए, ए कितने दिन तक कर रहा है? ए कर रहा है मेरा 36 दिन, बी कर रहा है 54 दिन और सी कर रहा है 72 दिन। तीनों का लॉसो निकालते हैं। कितना लॉसो है? इसका लॉसो आएगा 216। ठीक है। तो 36 को 216 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसका जो है कार्य क्षमता पता चल जाएगा। ये कार्य क्षमता है 6, इसको करेंगे तो 4 और इसको करेंगे तो 3। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का टोटल वर्क। ठीक है। तो ये जान के रखिए कि ए जो है कितने दिन पहले छोड़ रहा है? तो ए छोड़ रहा है, ए छोड़ा 8 दिन पहले। तो अपना जो काम है वो 8 दिन का काम छोड़ के गया होगा, यानी इसकी क्षमता से 8 को गुना करेंगे, यानी कि 6 गुना 8 यानी 6 × 48 यूनिट। ये यूनिट है, तो इतना यूनिट जो है काम छोड़ के गया हुआ है। फिर बी जो है कितना दिन पहले छोड़ा? बी छोड़ा है आपका 12 दिन पहले। तो ये इसका हो जाएगा 12 गुना कितना है इसका? 4, 12 × 4 = 48, यानी थोड़ा टोटल जो है इसका, यानी कि 48 × 2 = 96, 48 + 48 96 यूनिट जो है लोग काम छोड़ के गया हुआ है। ठीक है। तो यानी कि टोटल काम जो है इसका तो बढ़ गया, ये काम इसकी क्षमता वाला काम भी इसको करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 216 में ये 96 को जोड़ देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 312 यूनिट काम आ गया, जो कि सी को करना है। लेकिन सी अपना क्षमता के हिसाब से करेगा, तो ये क्या करेगा? उसके क्षमता, ए के क्षमता और बी के क्षमता और अपना क्षमता, तीनों को जोड़कर वो काम करेगा। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? यानी सी बराबर सी का जो निकलेगा काम, वो निकलेगा 312 बटा आपका 6 + 4 + 3। ठीक है। तो 312 बटा इतना हुआ 6 × 4 = 13, तो निकल जाएगा आपका 13 दूनी 26 और 13 × 4 = 52 दिन। ठीक है, यही आंसर है 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती तथा 9 तथा 25 के मध्य अनुपाती का अंतर अनुपात कितना है? तो अनुपात निकालना है। तो देखिए 12, 30 और x मान लेते हैं तृतीय अनुपाती। ये आपका तृतीय अनुपात है। ठीक है। तो तृतीय अनुपात क्या होगा, कैसे होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो तृतीय अनुपात हो जाएगा आपका 12:30:30:x। ठीक है, तो 12/30 बराबर 30/x। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, ये हो गया 15। ठीक है, 15 पचे 50, x का मान 75 हो गया। अब यहाँ पे मध्य वाला निकालते हैं, तो मध्य वाला मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैंने पहले भी बताया है, तो हो जाएगा इसका निकलेगा 3, इसका निकलेगा 5, यानी 15। तो दोनों के बीच का अनुपात तृतीय अनुपात मध्य हो जाएगा आपका 75:15। 15 का 15, 15 पचे 75, यानी 5:1। 5:1 आंसर। ठीक है, इस बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म के कितने फलक होते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये जान लीजिए अष्टभुज कैसा है, क्या है। ये प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें जो भुजा होगी कैसी होगी, नीचे वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप जान के रखिए कि ये पार्श्व वाला मैं बता रहा हूँ। ये अष्टभुजाकार ऐसी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग ख़राब बना है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा है। ठीक है, 8 भुजा। तो इसमें क्या होता है कि पार्श्व फलक की संख्या पूछी जा रही है, यानी कि फलक की संख्या। ठीक है, पार्श्व फलक की संख्या जो होती है आधार की भुजाओं की संख्या, ठीक है, बराबर होती है। यानी कि जो भुजा है आधार की उसकी बराबर होती है पार्श्व फलक। ठीक है, यानी कि पार्श्व फलक की संख्या जो होती है वो आधार के भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। आधार के भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। तो पार्श्व फलक के आधार के भुजाओं की संख्या कितनी है, जो कि 8 है। ठीक है, तो पार्श्व फलक की संख्या कितनी होगी, यानी कि फलक की संख्या कितनी होगी, तो फलक की संख्या होगी पार्श्व फलक की संख्या प्लस 2, यानी हो गया ये 8 प्लस 2, टोटल हो गया 10। देखिए 10 आंसर। एक्चुअली मैंने पता नहीं आंसर 10 ही दिया था, शायद 10 ही आंसर है ये। आप कैसे है ये देख लीजिए आप वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। 762 का, यानी 762 का मान लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क की जगह x% है, तो यानी x/100 हो जाएगा, प्लस 568 का 44/100 कितना है, 524.24। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो x का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, इसको काट कर, तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 36। ठीक है, यही आंसर होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम की वर्तमान आयु 5 साल पहले की मीता की आयु के बराबर है। 3 साल बाद सोम की आयु 4 साल बाद की चीनू की आयु के बराबर होगी, तो चीनू मीता से कितने साल छोटी है, वर्षों में बताना है। तो देखिए, सोम को हम लोग मान लेते हैं A, सोम का जो साल है, मीता का मान लेते हैं B, और चीनू का मान लेते हैं C। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है A बराबर जो है B-5, ये पहला समीकरण, और A + 3, ठीक है, बराबर है C + 4 के। ये आपका सेकंड हो गया।
तो ये a की जगह में इसका वैल्यू लिख देंगे, यानी कि b माइनस 5 प्लस 3 बराबर c प्लस 4। कितना हो जाएगा, b माइनस 2 बराबर c प्लस 4, यानी कि b माइनस सी बराबर 4 प्लस 2, यानी b माइनस सी बराबर 6। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि मीतू चीनू जो है मीता से कितने साल छोटी है। तो चीनू छोटी है मीता से 6 वर्ष। देखिए 6 वर्ष आ गया, 6 वर्ष आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 को भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष समान हो। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन की तरफ से बनाते हैं। ऑप्शन देखेंगे अगर हम लोग सी, तो 75 को 76, 75 से 76 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, ये एक शेष बचा। उसी तरह 75 से 151 को डिवाइड करेंगे तो ये दो बार में जाएगा, 150, इसमें भी एक शेष। और 226 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 225 हो गया, इसमें भी एक शेष। तो बड़ी संख्या तो यही है, यानी कि 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि बी अकेला ए प्लस सी इकट्ठे जितना देते हैं उतना ही देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपये लाभ हो तो ए का हिस्सा कितना है। देखिए ए का हिस्सा कितना है, इसको निकालने के लिए बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको ये बात बतलाने जा रहा हूँ कि अगर ये लाभ जो है 840 रुपया है तो ए राशि का 1/3 भाग देता है। ए जो है राशि का 1/3 भाग देता है, तो लाभ होने पर इतना ही हिस्सा लेगा, है ना। यानी कि लाभ कितना हुआ था 840, तो 840 का 1/3 लेगा, यानी ए का हिस्सा यही है ना। तो 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी 280 रुपये, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टोकरी में 45 फल है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहरों में मंदिरों की संख्या कितनी है। देखिए 5 टोकरी, एक टोकरी में 45 फल है तो 5 टोकरी में कितना होगा, उसको गुना करेंगे। गुना करके हम लोग रूट निकाल देंगे सीधा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि शहर में मंदिरों की संख्या बराबर हो जाएगा √45 गुना 5, यानी कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 25 25 75 30। ठीक है, हो जाएगा। इसमें से 3 निकला, इसमें से 5 निकला, हो गया 15। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र O वाले वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। AC और BD को बढ़ाया जाता है जो E पर मिलते हैं। तो यदि कोण CED 70 डिग्री है तो कोण COD का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बनाया जा रहा है, ये वृत्त है, सॉरी अच्छा नहीं बना ये वृत्त, सही से हो नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इसमें जो है ये व्यास यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, ये व्यास हो गया यहाँ से। ठीक है, तो समझिएगा व्यास कितना AB है, A और B। ठीक है, और यहाँ पर एक AC को C, ABCD है ना चक्रीय चतुर्भुज, तो यहाँ पर ही हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, त्रिभुज अच्छा नहीं बना है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
देख लीजिए, सॉरी फिर से वृत्त बनाते हैं। देखिए वृत्त कैसे बनेगा, ये वृत्त जो है बनना जरूरी है समझने के लिए। ये वृत्त बन गया, ये हो गया आपका व्यास, ये हो गया, इसको यहाँ से मिलाएं, इसको यहाँ से मिलाएं, ठीक है। ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। ए सी और बी डी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ये इधर आया, और इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो ये इधर आया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ई पॉइंट। ये कितना पॉइंट है, ये ई है, ठीक है। ई पर मिलाते हैं तो कौन, सी ई डी 70 डिग्री, सी ई डी ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो सी ओ डी का मान, सी ओ डी, देखिए ये जो है हम लोग का ओ केंद्र था, तो ये केंद्र जो है ओ है, तो इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो ये सी ओ डी हो गया यहाँ पर। तो हम लोग का यही मान पूछा जा रहा है, तो ये मान पूछा जा रहा है। तो इसको बताने के लिए मैंने अपने पहले, इससे पहले वाले जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर ये इसके ई की तरफ अगर ये एंगल होता तो हम लोग क्या करते हैं कि 90 प्लस हाफ इंटू ये पूरा जो पूछा गया था, ये पूरा ये वाला, ठीक है, उसका आधा निकाल देते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, चूँकि बाहर निकल रहा है इसीलिए इसको जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। तो कोण सी ई डी बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ इंटू हाफ सी ओ डी, ठीक है। तो सी डी का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, या 90 डिग्री माइनस हाफ सी ओ डी, ठीक है। तो सी ओ डी, कौन सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 70 यानी कि 20 डिग्री, और ये सॉरी हाफ था, तो कौन सी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार एक आयताकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। ये शुरू में एक वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर थी। आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वृत्त है, ये आयत है, इस आयत के इसकी भुजा जो है लंबाई है, इसको मान लेते हैं 7x, और छोटी भुजा के ये 4x मान लेते हैं शुरू में। लेकिन ये वृत्त के आकार का था, तो वृत्त के आकार का था तो इसकी जो परिसीमा है और इसकी परिसीमा दोनों बराबर होगी कि नहीं, यानी वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि जो है और इसकी परिसीमा दोनों बराबर होगी, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर आयत की परिसीमा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं और बराबर कर देते हैं परिसीमा से। तो ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है 31 पॉइंट, ये है अर्धव्यास जो कि दिया है 31.5। तो 2 पाई आर यानी परिधि इसकी वृत्त की परिधि निकालते हैं, हो जाता है 2 गुना 22/7, 315/10 कर देते हैं पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 5 35, और 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 2 2 कट गया, यानी कितना हुआ, 9 दूनी 18 का 18 19, 198 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा आयत का
जिसकी परिसीमा बराबर 198, यानी कि 2 इंटू 7x प्लस 4x बराबर 198 हो जाएगा। इसलिए इससे काट दो, 2 9 18, 2 9 18 ये ना होगा, यानी 7 4 11, x बराबर 99, 11 9 99, यानी x का वैल्यू जो है 9 आ गया। ठीक है, तो छोटी भुजा होगी 4x, यानी कि 9 गुना 4, यानी 36 सेंटीमीटर। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7500 रुपये की एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद बढ़कर 8748 रुपये हो जाती है। पहले की ब्याज दर की दुगनी दर से 4.3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग दर निकालते हैं। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ऊपर में टाइमिंग, यानी p कितना है मेरा 7500, 1 प्लस आर बटा 100, टाइम है मेरा 2 साल, कितना हो जाता है 8748, यानी 1 प्लस आर बटा 100 का होल स्क्वायर इजकल टू 8748 बाई 7500। ठीक है, 7500, ये 5 है, 7500। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कितना से काटे कि ये कट जाता है, तो काटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से कटेगा, 3, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 9 27, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा। 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0। फिर काटते हैं 2 से, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 छक 12, और ये 25, 14, सॉरी 2 1 2, 2 चौके 8, और ये 2 5 10 हो गया, और यहाँ 5 होगा, 2 5 10, 2 8 16, तो ये 2 7 14, 2 दूनी 4, और 2 9 18, ये हो जाएगा 729, और ये 625, यानी कि 1 प्लस आर बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर 729 बटा 625। ये किसी न किसी का स्क्वायर है, तो देखते हैं किसका है। 1 प्लस आर बटा 100 का होल स्क्वायर और 27 बटा 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर हम लोग काट देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा आर बटा 100 बराबर 27 बटा 25 माइनस 1, ये 1 को उधर ले गए, तो r का वैल्यू क्या निकलेगा, r बराबर ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 25 बटा 25, और ये हो जाएगा गुना 100, तो 25 चौके 100 हो गया, यानी हो गया, इसमें से घटेगा 2, 2 गुना 4, यानी कि 8% मेरा रेट निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं ब्याज SI। तो SI बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर। तो P कितना है 7500, T कितना है आपका, T हो गया 2 साल, नहीं ब्याज की दुगनी, अच्छा 2 साल टाइम भी है, और ब्याज हो जाएगा रेट आपका 16% बटा 100। ये 2 ठो 0 से 2 ठो 0 कटा, 16 दूनी 32, और 32 को 55 से गुना करेंगे हम लोग, सॉरी ये गलत हो रहा है, 2 साल में नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है 4.3 बटा 5 वर्ष के लिए। तो 4 या 5 चौके 23 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको छोटा में देखते हैं, SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100। ठीक है, तो P कितना है 7500, टाइम कितना है 23 बटा 5, आर हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, ये बटा में 100, इसको 2 ठो 0 से इसको काट दिए, 5 से कटा, 5 का 5, 5 25, अब 15, 16 और 23 को गुना करेंगे,
तो कितना आएगा 15, 16 और 23 का गुना 15, 16 और 23 का गुना हो जाएगा आपका 5520 रुपीज़ आंसर। ठीक है, देखिए डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4x प्लस 5y बराबर 14, x माइनस 5y बराबर 16, तो एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखिए 4x प्लस 5y बराबर 14, x माइनस 5y बराबर 16, इसमें क्या करना है, इसको सबको जोड़ देना है। तो ये कट गया, यानी 5x बराबर 16, 14, 30, यानी 5 6 30। x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू y बराबर हो जाएगा, यानी x माइनस 5y बराबर हो गया 16, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा 16 माइनस x, यानी माइनस 5y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 6, यानी कि माइनस 5y बराबर 10, यानी y बराबर 10 बटा माइनस 5, कट गया है माइनस 2, यानी कि x का मान हो गया 6 और y का मान माइनस 2। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में 60% बच्चों का इतिहास पसंद है, 45% को भूगोल पसंद है और 25% को इतिहास और भूगोल दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? तो देखिए हिस्ट्री पसंद है 60% को, ज्योग्राफी परसेंट पता है 45%, अब बोथ किसको कितना पता है 25% को। ठीक है, तो ओनली जो है हिस्ट्री कितने को पसंद है, तो 60 माइनस 25 घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा 35। ज्योग्राफी का निकालेंगे, ओनली ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी निकलेगा 45 माइनस 25 यानी कि 20। अब बोथ में कितना है आपका 25, तो 25 में बोथ है, इसलिए मतलब कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो ये लोग जानता ही है, दोनों में से कुछ ना कुछ जानता है, इसलिए कम से कम जो विषय पसंद है वो हो जाएंगे 35 प्लस 20 और प्लस 25, यानी कि 80%। ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग शायद बना लीजिएगा, इसको मैं स्किप करूं या बता दूं? बता देता हूँ। 16 माइनस 5 माइनस 2 14 गुना यानी का 2 माइनस 8 भागा 4 गुना 2 माइनस 1 प्लस 3 ये ब्रैकेट। ठीक है, देखिए 16 माइनस 5 माइनस 2 14 का 2 माइनस 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 6 7 माइनस 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 प्लस 3, 16 माइनस 5 बटा 2, ये 14 का 2 माइनस, ये हो जाएगा, घट के आएगा 4 3 7 माइनस 6। ठीक है, तो हो जाएगा 16 माइनस 5 माइनस 2 14 का, ये घटेगा तो यहाँ जाएगा गुना होगा 14 का 2 माइनस 6, 16 माइनस 5 माइनस 2 14 दूनी 28 माइनस 6, 16 माइनस 5 माइनस 2 28 से ये हो जाएगा 22, या 16 माइनस 5 माइनस 22 दूनी 44 ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस, घट के आएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 5 40। ठीक है, 55 आंसर, ये हो गया 55। एक
समकोण त्रिभुज ABC का समकोण कोण B पर है और tan A बराबर 4/3 है। यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर तो BC की लंबाई कितनी है? देखिए ये हो गया इस तरह से, ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। ठीक है, tan A बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि 4/3। तो ये हो जाएगा लंब 4 यूनिट, आधार हो जाएगा 3 यूनिट और ये मेरा दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको यूनिट में बदल दे तो पता चल जाएगा ये कितना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं रूट अंडर इसका, ये कर्ण का मान होता है। ये कर्ण जो है, ये कर्ण का मान, ये एक्चुअली में कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है ना। तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 25, 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट बराबर जो है 25 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट बराबर में हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है BC की लंबाई, यानी BC बराबर कितना हो गया, 4 है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर हो गया 5 गुना 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। मेरा आंसर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ देते हैं। इसके बाद से पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए आदमी की संख्या कितनी है, आदमी की संख्या और दिन की संख्या। आदमी है पहले 48 और दिन हो गया 17। 6 दिन बाद यानी कि इसको हम लोग माइनस कर देंगे 6 दिन में, तो हो जाएगा मेरा 11 दिन। 4 कामगार छोड़ देते हैं, यानी 4 छोड़ दिया, यानी 48 में से 4 छोड़ दिया तो हो गया मेरे पास कितना, 44। तो इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो हो जाएगा 48 गुना 11 बटा 44, 11 चौके 44, 4 एका 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12 दिन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा CP, इधर हम लोग लिख देंगे 7 और इधर लिख देंगे 8 जो रुपया दिया हुआ है, और ये हो जाएगा SP आपका जो निकलेगा यहाँ पर 5 और 6, ये CP निकलेगा। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 7 छक 42 रुपया, 8 5 40 रुपया, यानी CP 42 और SP 40। जाहिर सी बात है 42 रुपये में कोई सामान खरीद कर अगर 40 रुपये में बेचेंगे तो यह हानि होगा, इसलिए हानि कितने की हुई, 40 माइनस 42 यानी कि 2 रुपया का, -2। तो प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत, इसलिए प्रतिशत हानि हो जाएगा आपका 2/42 गुना 100, इकट्ठा 21 बार में यानी कि 100/21% आंसर हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मैं समीकरण बना दे रहा हूँ। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x, तो जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी भी पार करेगी प्लेटफॉर्म की, यानी कि जोड़ देंगे हम लोग,
x प्लस 110, और ये चूँकि दूरी है तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय चाल होता है, तो दूरी बटा समय यानी कि 13.5। ठीक है, उसी तरह इसमें भी करेंगे x प्लस 205 बटा 18.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 110, इसको ब्रैकेट बंद करके ऊपर 10 लिख देते हैं, बटा 135, और यहाँ पर x प्लस 205 और ऊपर में 100 गुना कर देते हैं, ये जगह 1825। इसको जब काटेंगे तो x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, कितना आएगा x का वैल्यू? x का वैल्यू आएगा हम लोगों के पास 160 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में है और हम लोग को निकालना है s, 160 मीटर आएगा। ठीक है, 160 मीटर तो हम लोग किलोमीटर में निकालना है, यानी कि 160 किसी भी मान पुट कर देंगे। 160 हम लोग पहले वाले मान पुट करते हैं 110 बट्टा समय कितना है 13.5। तो हम लोग इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुना 10 कर देंगे और 18 बटा 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 बटा 5 से क्यों किए? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड को हम लोग जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 18 बटा 5 से गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद आप लोग काट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4500 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा? बीच अंतर क्या होगा? तो अंतर बराबर 3 वर्ष का जब रहे तो अंतर हम लोग निकालते हैं। 3 वर्ष के अंतर रहने पर हम लोग निकालते हैं अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर 300 प्लस दर ब्रैकेट के अंदर और 100 का क्यूब। इसमें लोग मान पुट कर देंगे। 4500 प्लस 8 गुना 8 गुना 308 बटा 100 और ये 100, ये 2 0 से 2 0 कटा, 5 9 45, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 4 25 20, फिर ये कट गया 2 25 10 25 25। ठीक है, फिर कट जाएगा आपका 2 1 का 2 2 5 2 चौके 8 25। पूरे को गुना करेंगे हम लोग तो हम लोग के पास आएगा 9 9 चौके 36, 15 9 135, 36 37 38 बटा 125। कहीं गड़बड़ हो रहा हो, देखिए ये 8 छूट गया है, इसको हम लोग 8 से गुना करेंगे तो ये जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका 88.704। यही आंसर है सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मोबाइल फ़ोन जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 6% की हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, CP आपका कितना है? मान लेते हैं 100% है। ठीक है, 6% लाभ पे यानी कि 106% में बेचा जाएगा और हानि पे तो 94% में। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर जो होगा इन दोनों का कितना है? 12%। 6 इधर और ये इधर 6 6 6 12% हो गया। ठीक है, तो चूंकि 12% जो है किसके बराबर है? 870 रुपये के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 870 बटा 12, इसलिए 100% किसके बराबर हो जाएगा? 870 बटा 12 गुना 100। इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 725। इसका आंसर हो जाएगा 7250 रुपया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की ड्राइविंग करने पर वरुण गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचता है, तो वरुण कितनी दूरी के लिए ड्राइव कर रहा है। और सॉरी, यहाँ पर देखिए ये जो है ये नहीं होगा, ये गलती से मैंने दे दिया है। ठीक है, किलोमीटर होगा, ये दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका निकालने का ट्रिक क्या है। इस तरह का जब प्रश्न आए तो ट्रिक लिख लीजिए कि दूरी बराबर हो जाएगा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर, और यहाँ पर हो जाएगा समय का अंतर, समय का अंतर। चालों का गुणनफल कितना है, यहाँ हो जाएगा 48 गुना 42, और इस चालों का अंतर कितना हो जाएगा 48 माइनस 42, और ऊपर में समय का अंतर हो जाएगा 2 और 1 3, क्योंकि देखिए देरी, जब भी देरी और पहले होगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी 3। ये 3 मिनट है तो इसको हम घंटा बदल देते हैं बटा 60। अब ये हो जाएगा 48 गुना 42 गुना 3 बटा 6 गुना 60। तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 116.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पिरिट और पानी के 20 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए। ठीक है, तो स्पिरिट प्लस वाटर जो है आपका 20 लीटर है। ठीक है, तो इसमें स्पिरिट कितना है, 10% पानी है तो इसका हो जाएगा 20 का 10%, यानी कि 20 बटा इसको बटा 10 दूनी 20, यानी कि 2, यानी कि 2 लीटर जो है वाटर है, तो ये हो जाएगा मेरा 18 लीटर। ठीक है, स्पिरिट 18 लीटर और ये पानी 2 लीटर। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 और 2, कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी 2 है तो इसमें मान लेते हैं x पानी और मिला देते हैं, तो पानी कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, तो ये यानी कि 75% होगा। 25 जगह 25, 25 जगह 75, यहाँ से काट देते 3 से 18, यानी कि 2 प्लस x बराबर 6, यानी x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि 4 लीटर आंसर। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्रमगत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 अधिक है, इनमें से पहली संख्या कौन सी है। तो देखिए 3 संख्या है x प्लस 2 और x प्लस 4, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो औसत इसका क्या होगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बटा 3, क्या है पहली संख्या, यानी पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 6 बटा 3 बराबर x बटा 3 बराबर 14, यह हो जाएगा 3x प्लस 6 बटा 3 माइनस x बटा 3 बराबर 14। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा 3 3, यहाँ लॉस हो जाएगा 3 और 3x प्लस 6 माइनस x बराबर 14, यानी 2x प्लस 6 बटा 3 बराबर 14, यानी कि 4 या 42, 2x प्लस 6 बराबर 42, यानी 2x बराबर 42 माइनस 6, यहाँ आते हैं 2x बराबर 42 माइनस 6, यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना होगा, यहाँ से घटा 2 और 4 36, यानी कि x बराबर 16, यानी x बराबर 18, ये आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समतल मैदान की खड़ी एक दीवार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री बदलने पर 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो टावर की ऊंचाई देखिए, पहले त्रिभुज देख लीजिए किस तरह का ये बन रहा है। पहले इतना था, ये 60 डिग्री था, अब इधर से चला गया यहाँ, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, ये पहले 50 था, अब ये बढ़ गया, यानी 100 हो गया। गलती कर रहा हूँ क्या? 60 डिग्री 30 डिग्री तो 50 डिग्री, सॉरी, ये 50 यहाँ होगा 50 डिग्री। पहले ये x था, अब ये 50 बढ़ गया। ठीक है, मीटर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो AC बराबर क्या होगा? AC बराबर हो जाएगा मेरा, देखिए लंब, इसको हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एक और तरीके से बनाते हैं इसको, आपको तरीका मैं बता। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज जो है मेरा, ये पहले 60 डिग्री था कोण, उसके बाद ये बढ़ गया तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये मेरा कितना था, ये 50 डिग्री इसका बढ़ गया। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब कितना, लंब बटा आधार कितना है? 60 डिग्री का मान है √3। तो √3 तो है, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो लंब हो जाएगा ये √3, ये हो जाएगा 1 होगा। अगर हम लोग इसको निकालना है, इस पोर्शन को निकालना है, तो क्या करेंगे? विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो हो जाएगा इसका 3 + 1 यानी कि 2 यूनिट, 4 निकलेगा। ठीक है, 2 यूनिट हो गया। तो त्रिभुज AC और D में, ACD हम लोग निकालते हैं अगर, तो कोण AC बराबर कितना है? 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि 180 में अगर हम लोग 60 डिग्री घटाते हैं, देखिए ये 60 डिग्री है, आ गया ये 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री होगा ना, ये देखिए ये 120 डिग्री होगा, 60 है तो हो जाएगा ना 120। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि कोण CAD बराबर 180 डिग्री माइनस 120, तो हो जाएगा मेरा सॉरी यहाँ पर होगा 150 डिग्री, क्योंकि ये 30 और 120 150 हुआ। ठीक है, उसमें से 60 डिग्री घटाएंगे, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, इसको मिटाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, CD 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री होगा, क्योंकि ये 150 होगा, यहाँ पे 120 और ये 30 घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोगों के पास 30 डिग्री, यानी ये कोण जो हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो कोण CAD बराबर कोण CDA होगा। ठीक है, जो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो इसलिए DC बराबर AC बराबर 50 सेंटीमीटर, इसलिए 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 50, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 50/2 यानी कि 25। तो 25 यानी कि ये हो जाएगा 25। ठीक है, होगा। तो हमसे पूछा गया टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 25। जब 1 यूनिट बराबर 25 है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? 25√3, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
अगर ये प्रयास मेरा आपके लिए उपयोगी रहा हो तो हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बतला रहा था। धन्यवाद।